कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने हैं, ऐसा तो नहीं है। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, और अगर सही है तो वो सही है, फिर उसको ज्यादा जो मंच पर चढ़कर हिंदू मुसलमान आप बोलते हो हर दिन, वो बोलने लायक आप नहीं हो। मेरठ के सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर बीफ का कारोबार करने का आरोप लगाया है। साथ ही शराब की फैक्ट्री और कई अवैध कारोबारों का आरोप भी संगीत सोम पर लगाया। दरअसल बुधवार को शास्त्री नगर में कोटी चौराहा स्थित अपने आवास पर सरधना विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीत सोम पर ये आरोप लगाए हैं। सपा विधायक ने कहा कि जो नेता खुद को हिंदूवादी बताता है, उसकी खुद की कई मीट की फैक्ट्रियां चल रही हैं। मोइन कुरैशी संग वो मीट की फैक्ट्री चला रहे हैं और कई अवैध कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले संगीत सोम को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए और फिर हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। उन्होंने संगीत सोम की कंपनियों की जांच ईडी से कराने की भी मांग की है। साथ ही शाहरुख खान पर की गई टिप्पणी को लेकर भी अतुल प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अतुल प्रधान ने कहा कि शाहरुख खान देश के नागरिक हैं, उनको गद्दार बताकर संगीत सोम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान अतुल प्रधान ने सभी आरोपों पर दस्तावेज भी पेश किए। उन्होंने बताया कि संगीत सोम की मीट की फैक्ट्रियों का मीट विदेश में सप्लाई होता है। इसके अलावा वो शराब का कारोबार भी करते हैं, जो कि गलत तरीके से किया जा रहा है। देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद, इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साहुद्दीन, निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं। ये एक हैं रावत हैं कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है। इसमें आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के किसी दिखावे ना आए। ये लोग पीछे से क्या हैं, इनका काला चिट्ठा क्या है, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक तरफ ये लोग बीफ फैक्ट्री में, मीट की फैक्ट्री में डायरेक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहां पर जो पशुओं का कटान होता है, जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूं मानहानि का केस दर्ज करें, अगर मेरी एक भी बात झूठ हो, और अगर सच है तो सबके सामने तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार 11 साल में 86 करोड़ रुपए अब तक सोम पर खर्च कर चुकी है। उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से सुरक्षा मिली हुई है। उन्होंने गौरक्षक के रूप में सुरक्षा ली थी। आरोप लगाया कि संगीत सोम सुरक्षा का प्रयोग कर गरीब लोगों के मकान पर कब्जा कर रहे हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अतुल ने कहा कि अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो संगीत सोम मुझ पर मानहानि का दावा ठोक दे। हाल ही में बांग्लादेश के नंबर से संगीत सोम को आई धमकी को लेकर भी अतुल प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अतुल प्रधान ने कहा कि सुरक्षा रिव्यू का वक्त आ गया है, इसलिए एक बार फिर ऐसे मामले आ रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बता दें कि अतुल प्रधान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संगीत सोम को बांग्लादेश से जुड़े नंबर से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी शाहरुख खान के स्वामित्व वाली आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने के विवाद के बाद आई थी। संगीत सोम ने इस दौरान शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मची हुई है। गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार
देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़। विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सुरक्षा के बावजूद संगीत सोम पर हमले की घटना और धमकी मिलना काफी चिंताजनक है। सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे। अतुल प्रधान ने कहा कि कैंट क्षेत्र में उनकी कोठी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की घटना से लेकर अन्य मामलों की जांच और उनका खुलासा हो। संगीत सोम पूर्व के मामलों में श्वेत पत्र जारी करे, साथ ही स्पष्ट करे कि उनका मीट और शराब के कारोबार में भागीदारी है या नहीं। सरकार से मांग की है कि संगीत सोम और उनकी जांच कराकर जहां गड़बड़ मिले वहां सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। संगीत सोम की संपत्ति की भी जांच की जाए। ठाकुर हैं और संगीत सोम 2 डायरेक्टर हैं। ये बिल्डिंग का काम होता है इनके यहाँ। ये फिल्म भी बनाने की कंपनी इन्होंने बनाई थी। ये फिल्म मेकर भी हैं। शायद रोल मिल जाए इन्हें, ईश्वर करे एक रोल इन्हें भी मिल जाए उसमें। मैं कहूंगा मुंबई के लोग अगर किसी को पकड़ना है कि आगे पीछे क्या है, आगे से क्या पीछे से क्या, तो जरूर हमारे यहाँ एक है जिसको आप अपनी नाटक कंपनी में भर्ती कर सकते हो। अच्छा नाटक कराना हो, झूठ बुलवाना हो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना हो, किसी को बांटना हो, झूठी सच्ची चीज चलानी हो, फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाना हो, फर्जी मुकदमे लगवाकर धाराएं घटवानी बढ़वानी हो, जमीन जायदाद का कोई काम हो, कोई किसी के पास मीट को रखने के लिए कोई जगह न मिल रही हो, किसी की मछली कहीं पाल रखी हो कि लंबे समय तक फ्रीज करनी हो, तो वो भी काम, अभी और भी कारनामे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हत्या की घटना निंदनीय है। केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वापस भेजने के लिए भी केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। बता दें कि अतुल प्रधान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच राजनीतिक तनातनी नई नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हराकर सरधना सीट पर कब्जा किया था। तब से दोनों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।